गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखना है। 1.5 में देख लेना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। आज के क्वेश्चन होंगे बच्चों जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, वह सभी प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है बच्चों? बनास। श्यामपुरा व बाढ़ नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है बच्चों? ये निकलती है जैसमंद से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जो कि केवल राजस्थान में राज्य में बहती है? कौन सी बच्चों? वह है कोठारी। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? यह है माही नदी किनारे। कौन सी झील है जो डेब्बड़ झील के नाम से भी जानी जाती है? यह है बच्चों जैसमंद झील। बैराज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से बच्चों? मध्य प्रदेश की जावड़ पहाड़ी से। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है बच्चों? यह है बनास। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है बच्चों? यह है साबी। और अंतरप्रवाह नदी कौन सी है बच्चों? कांतली। कहाँ पर है ये? नीम का थाना। और इसके किनारे कौन सी सभ्यता बच्चों? गणेश्वर सभ्यता, जहां पर क्या मिले हैं? मछली के कांटे। कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है बच्चों? यह है जैसमंद झील। लाठी सीरीज क्या है बच्चों? भूमिगत क्या है? जल पट्टी। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का दोहाब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह किन दो नदियों के निक्षेपण से बना बच्चों? यह बना है घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। राजस्थान की किस नदी को मर्त नदी कहा जाता है बच्चों? यह है घग्गर नदी। पुराना नाम क्या था इसका? सरस्वती नदी। कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़। और कौन सी नदी, वो कौन सी सभ्यता है बच्चों पास? कालीबंगा सभ्यता, जिसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले से होकर बहने वाली घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इसको जाना जाता है नाली। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो वह कहाँ तक पहुंच जाती बच्चों? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान के अंदर। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है उस नदी के किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी बच्चों? किसके किनारे बच्चों? कालीबंगा। मध्य अरावली का निमंत ऊंचाव क्षेत्र कौन सा बच्चों? सांबर क्षेत्र। मेंढा और रूपनगढ़ नदियों की झील में गिरती है बच्चों? ये गिरती है सांबर जलोढ़। बच्चों इनको ट्रिक से याद करना है। मेंढा, मेंढा को याद करना आपको मेंढक से। मेंढक का रूप अच्छा कब लिखता है बच्चों? मेंढक है अच्छा रूप अपना कब निकालता है? जब वह कब आता है बच्चों? जल से कब आता है? सांबर मतलब साल भर। सांबर से कब मतलब साल भर से कहाँ आता है बच्चों? जल से बाहर आता है। मेंढक है, मेंढक का रूप अच्छा कब होता है बच्चों? जब वह सांबर मतलब साल भर से कहाँ से आता है बच्चों? जल से बाहर आता है, जब उसका रूप अच्छा होता है। चंबल बेसिन की विशेषता है यह उत्खात स्थला आकृति। क्या है बच्चों? उत्खात स्थला आकृति। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी है बच्चों? चंबल व बनास। राजस्थान की कौन सी नदी है जो 12 मास नदी है बच्चों? 12मासी, वह है चंबल। कांठल की गंगा और कामधनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा बच्चों? माई को क्या कहते हैं? काठल की गंगा। और कामधनु किसको कहते हैं बच्चों? चंबल को। बच्चों इन दोनों नदियों को हम ट्रिक से याद करेंगे। माही, माही को याद करना आपको माँ से। माही को किससे याद करना बच्चों? माँ से। माँ क्या लगाती है बच्चों? कांठल मतलब गांठ। क्या लगाती है बच्चों? गांठ। किसके लगाती है बच्चों? चंबल को याद करना आपको चप्पल से। माँ किसके गांठ लगाती है बच्चों? चप्पल के। और गांठ देने वाला बोलता है कि माई क्या है हमारा? ये कामधनु मतलब काम धंधा है। क्या है हमारे? काम धंधा है। इसीलिए हम क्या है बच्चों क्या करते हैं? इस गांठ को महंगे लगाते हैं। कितने रुपए लेते हैं? महंगे रुपए लेते हैं। माँ ही मतलब माँ है। माँ क्या लगाती है बच्चों? चप्पल। चप्पल की क्या लगाती है? गांठ। तो वह क्या बोलता है? माँ ही ये हमारा क्या है? काम धंधा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? थोड़ा महंगा पैसे लगाते हैं। गंगा को याद करना आपको महंगा। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म कौन से बच्चों? माही, चंबल। कौन सा नदी बेसिन है जो राजस्थान के पूरी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? यह है बच्चों लूणी बेसिन। बड़वेश्वर में कौन सी नदियों का संगम होता है बच्चों? कौन सी का होता है? माही और जाखम का। कौन सी नदी को दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा के नाम जाना था बच्चों? इसको जाना जाता है माही। राजस्थान में बहने वाली माही नदी किसके द्वारा अरब सागर में बहती है बच्चों? खंबात की खाड़ी, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे बसे हुए हैं? माही नदी। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है बच्चों? कोई नदी नहीं है,
ए सर्वे ऑफ वर्क ऑफ एनिशियंट साइंस अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर का कार्य था ओरेल स्टेन का। पंजाब, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को। 5 नदियों के कारण सर्वाधिक नदियां किस संभाग में प्रवाहित होती है बच्चों? कोटा के अंदर। राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध में पानी संग्रह किया जाता है बच्चों? पोंग बांध। इसको बच्चों हम ट्रिक से याद करते हैं। व्यास, जब हमको प्यास लगती है तो हम क्या नहीं करते बच्चों? लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग समय तक क्या नहीं रख सकते बच्चों? अपने आप को बांध नहीं सकते, अपने आप को बांध कर नहीं रख सकते। पोंग को याद करना आपको, लॉन्ग। हम लॉन्ग समय तक क्या नहीं कर सकते बच्चों? अपने आप को बांध नहीं सकते पानी के बिना। राजस्थान के जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? बांसवाड़ा। कहाँ किया गया बच्चों? बांसवाड़ा। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, अनानास। अनानास लगे कहाँ लगे बच्चों? बांसवाड़ा। वाड़ा को याद करना आपको, बाड़ा। मारवाड़ी हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाड़ा। अनानास कहाँ लगे हैं बच्चों? बाड़ा। बाड़ा के अंदर क्या है बच्चों? एक बांस है, उस पर क्या लगे हैं? अनानास। राजस्थान में पहली बार किस परियोजना में फुहारा सिंचाई व्यवस्था का अनिवार्य किया गया? नर्मदा केनाल परियोजना। काली सिंध परियोजना कहाँ पर है बच्चों? झालावाड़ राइट है। जख परियोजना, प्रतापगढ़, जवाई परियोजना, पाली, कोठारी परियोजना, भीलवाड़ा, ये सभी क्या बच्चों? राइट है। इंदिरा गांधी नहर में कितनी लिफ्ट परियोजनाएं हैं बच्चों? 9। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है बच्चों? चंबल नदी पर। मिलान चिन्ह करना बच्चों। बांखली बांध कहाँ पर है? यह है जालौर के अंदर। सोम कमला अम्बा कहाँ पर बच्चों? डूंगरपुर। मोरल बांध है सवाई माधोपुर, और जो जाखम बांध है प्रतापगढ़। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर शहर को पीने का जल प्रदान करने वाले जोधपुर लिफ्ट का नाम क्या बच्चों? गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट केनाल। बिशलपुर सिंचाई योजना जिस जिले में स्थित है वह कौन सा बच्चों? टोंक। और गढ़सी से सरोवर कहाँ स्थित है बच्चों? जैसलमेर। वह सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होता है वह कौन सी बच्चों? जाखम परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। खड़ीन क्या है? जल संरक्षण एक क्या है? तकनीक। राजस्थान की न्यूनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी बच्चों? 2010 से। राजस्थान के किस नगर को अक्सर वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? उदयपुर को। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ है बच्चों? पिछोला झील। कौन सी झील से क्यारी पद्धति से नमक बनाया जाता है बच्चों? कौन सी झील है? सांबर झील। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया, कौन सी बच्चों? जयसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था बच्चों? 1680 के अंदर। सांबर झील प्रशासनिक रूप से किस जिले का भाग है? जयपुर का। स्वयं तालाब को और किस नाम से जाना था बच्चों? खोकर तालाब। राजस्थान किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है बच्चों? यह फैली हुई है नागौर के अंदर। राजस्थान में फ्लूरियस की समस्या से पीड़ित कोबट पट्टी के क्षेत्र कहाँ पर है? नागौर और अजमेर। पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? टेथीस सागर के। जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है बच्चों? खड़ीन। रोहू क्या है बच्चों? यह एक मछली है। रोहू क्या है? एक मछली। राजस्थान का कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है? यह बच्चों पांसणा बांध। कौन सा बांध है? पांसणा बांध। बच्चों इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। मिट्टी को याद करना आपको सिट्टी से। मिट्टी को याद करना आपको सिट्टी से। जब हम प्रेशर कुकर में भोजन बनाते हैं तो कितनी बार सीटी बजानी पड़ती है बच्चों? हमको 5 बार। कितनी बार बजानी पड़ती है? 5 बार। आलनिया बांध राजस्थान किस जिले में स्थित बच्चों? कोटा। पचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। और गलता झील किस जिले में बच्चों? जयपुर के अंदर। प्रसिद्ध डिगी तालाब स्थित है कहाँ पर? अजमेर में। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और सरदार सरोवर बांध में से कौन सा चंबल नदी पर बना नहीं है बच्चों? सरदार सरोवर बांध नहीं बना। प्यारी नामक टापू किस झील में स्थित बच्चों? जयसमंद में। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी भूभाग में कोई स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जोहेड़। जब पुष्कर की पहाड़ियों में से भारी वर्षा होती है तो बाढ़ खान आती है बच्चों? बालोतरा के अंदर। किस साल बाड़मेर के केवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी बच्चों? 2006। लाठी श्रृंखला क्या बच्चों? भूगर्भीय जलपट्टी। पश्चिमी राजस्थान में खेती में भूमिगत जलाक्रांति को क्या कहते हैं? जलाक्रांति को सीएम की समस्या। कैरियन ऑयल एंड गैस ने राजस्थान किस बेसिन में थोमली जल भंडारों की खोज की थी बच्चों? बाड़मेर बेसिन में। किस नदी को बागड़ व कंठल की गंगा भी कहते हैं? माही, चंबल, बांकड़ी, बाणगंगा। किसको कहते हैं बच्चों? माही नदी को।
लूणी व इसकी सहायक नदियाँ किस प्रदेश में बहती है? गोदावरी प्रदेश के अंदर। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। डूंगरपुर में स्थित वह स्थान जहाँ सोम, माही व जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, शाहपुरा, सोनालीपुरा, सलानपुरा या भुवनेश्वर। कहाँ था बच्चों? भुवनेश्वर। सवाईमाधोपुर जिले में इस सरदा बांध का निर्माण किस नदी पर कराया गया? ये करवाया गया बच्चों बनास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है बच्चों? कहाँ पाई जाती है बच्चों? बांसवाड़ा के अंदर। कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा बच्चों? यह है बांसवाड़ा। राजस्थान में धूलभरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? संवहनीय क्रियाएं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? बूंदी। कहाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों? कोटा, बारा, झालावाड़। कोपेन के अनुसार BW-SW जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। पश्चिमी क्षेत्र। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या बच्चों? रेतीला धरातल होना। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है बच्चों? ये आती है हिंद महासागर से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल की वरदानी मानी जाती है बच्चों? गेहूं फसल के लिए। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मावठ का कारण क्या बच्चों? पश्चिमी विक्षोभ। पूर्वीय कौन सी हवाएं हैं? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है बच्चों? झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में वर्षा के लिए उत्तरदायी है मानसून की अरब सागर की शाखा और मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा व पश्चिमी विक्षोभ। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना किसने माना बच्चों? टिवार्थी ने। झालावाड़ जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है बच्चों? AW। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना किसको माना बच्चों? वनस्पति को। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में ये सभी सम्मिलित है। BSSW है शुष्क मरुस्थल, AW है राजस्थान का दक्षिणी भाग, BWSW है शुष्क मरुस्थल। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू क्या है? उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा बच्चों? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बांसवाड़ा राजस्थान किस कृषि जलवायु वाले खंड में आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंदर। महुआ के फूल कब आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। सागवान के वृक्ष में फूल कब आते हैं? वर्षा ऋतु में। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है उपाद्र। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा। राजस्थान के सबसे आर्द्र क्षेत्रों में कौन सा है? वागड़, झालावाड़, जयपुर, सवाईमाधोपुर। कौन सा बच्चों? वागड़ क्षेत्र। राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, जैसलमेर। कहाँ करता है बच्चों? बांसवाड़ा के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, संचित उत्तर पश्चिमी मैदान या शुष्क पश्चिमी मैदान। कौन सा बच्चों? शुष्क पश्चिमी मैदान। पूर्वइया क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली क्या है बच्चों? मानसूनी हवाएं। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। कहाँ से गुजरती है बच्चों? बांसवाड़ा। अरावली पहाड़ियों के कौन से भाग में जलवायु उपाद्र से आर्द्र की ओर पाई जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। कहाँ पाई जाती है बच्चों? पूर्वी। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण साइरोजेक्स कहाँ पाई जाती है बच्चों? श्री गंगानगर, रेवेरिना, श्री गंगानगर, मरुस्थलीय मृदा, पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में, जिप्सी फेरस, बीकानेर। और नवीन जलोढ़ कहाँ पाई जाती है बच्चों? अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर। लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। काली मध्यम दक्षिणी पूर्वी जिलों के अंदर। पर्वतीय उदयपुर और कोटा के अंदर। मिट्टी के घड़े में पानी के ठंडे होने का कारण है वाष्पन। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में। नाली नुमा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है कोटा में। कौन सी मृदा को उत्सर रहे एल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? लवणीय मिट्टी।
राजस्थान में कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल बेसिन। राजस्थान के मरुस्थलीय की मुख्य विशेषता है अति शुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण। सीप क्या बच्चों? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। सिलिका सैंड मुख्य रूप से पाई जाती है जालौर व बाड़मेर। रेत के विशाल लहरदार टीलों को कहते हैं दोरे। अड़ोती प्रकार की मृदा है कौन सी बच्चों? काली। काली, लाल या क्षारीय लेटराइट कौन सी बच्चों? काली मृदा, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ अंदर पाई जाती है। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा अभ्यारण्य, वन्य जीव और अभ्यारण्य। क्वेश्चन अगला है बच्चों, उड़न नीलगिरी का वात्स्य क्या है बच्चों? कहाँ पर है उड़न नीलगिरी का अभ्यारण्य? सीतामाता अभ्यारण्य। राजस्थान में उड़न नीलगिरी पाई जाती है सीतामाता अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य में। अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड दिया गया कितना बच्चों? 75, 25। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है बच्चों? वह है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? बीड़। मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं बच्चों? खेजड़ी को कहते हैं। और प्रतिशत आरक्षित वनों का कितना है बच्चों? 2017 के अनुसार यह है 38.11। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई, कब की गई बच्चों? 1992 और 93 के अंदर। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो वनों से आच्छादित होना चाहिए? 33%। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम, जोधपुर के अंदर। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलुप्त किया गया बच्चों? बांस को। राजस्थान के नागौर जिला का आरक्षित वन क्षेत्र है रोहतू, कौन सा बच्चों? रोहतू। राजस्थान में वन नीति किस वर्ष बनाई गई? 2010। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के अंदर आ सकता है। कब बनाई गई? 2010 के अंदर। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बेड़िया बनाने में किया जाता है बच्चों? तेंदू, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिमरू भी बोलते हैं। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं बच्चों? ये पाए जाते हैं बांसवाड़ा। दामन, करड़ व वनजन क्या है बच्चों? राजस्थान में घास की किस्में। सेवण घास अधिकांशतः किस कार्य हेतु प्रयोग में ली जाती है बच्चों? चारा के लिए। थार मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास का क्या नाम है बच्चों? सेवण घास। बर, दामन, मुराद, ये क्या है बच्चों? घास के प्रकार। जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भारत पाक सीमा के सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठी शरीर क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास जो अत्यंत पौष्टिक घास होती है, कौन सी बच्चों? सेवण घास। खस घास निष्कर्षण का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है बच्चों? इत्र उत्पादन। खस घास का किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? इत्र के लिए। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंदर। खस का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है बच्चों? टोंक के अंदर। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है? भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या कौन सा बच्चों? गोडावण। और राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान में सर्वाधिक गोडावण किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर। 16 से 12 प्रसिद्ध है गोडावण के लिए। और गोडावण का भोजन क्या है बच्चों? तारामीरा। वह स्थान जहाँ पर राज्य पक्षी गोडाउन पाया जाता है? सोंखड़िया, अजमेर। कहाँ पाया जाता है बच्चों? सोंखड़िया, अजमेर के अंदर। गागरोनी तोते पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? मुकेंद्रा हिल्स नेशनल पार्क में। कहाँ पाए जाते हैं? मुकेंद्रा हिल्स नेशनल पार्क में। यदि आपको सांबर, चिंकारा, वाइल्ड टारगेट देखना हो तो आप किस वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में जाना चाहेंगे? वन विभाग। भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने समर्थ पक्षी अभ्यारण्य के लिए और अपने प्रवासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। किसके लिए बच्चों? साइबेरियन सारस के लिए। स्थानीय भाषा में हेलिवर किस पक्षी को कहा जाता है? हेरियल को। गोडाउन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जमीन पर। जून 2012 में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सुंदरी नामक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ देखी गई थी? रणथंभौर। उड़न गिलहरी देखने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सूर्य छिपने के बाद। उड़न गिलहरी साधारणतः किस प्रजाति के पेड़ पर रहती है? महुआ। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। पंचकुटे में डाली जाने वाली सांगरी एवं कुम्मट क्रमशः है? खेजड़ी का फल, जिसको हम क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? सांगरी। और कुम्मट के फूल को क्या कहते हैं? कुम्मट। मारवाड़ टीक किस वृक्ष प्रजाति से निकलती है? रोहिड़ा।
राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व है क्या है? वह परोक्ष रूप से टसर रेशम के लिए क्या है? उत्पादन से जुड़ा हुआ है। धोंक पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोगाइसियस पेंडुला। भारत की वह लकड़ी जो सबसे काली होती है वह है टिमरू। खेर, पलास, महुआ और अमलतास में से किस वृक्ष की ऊंचाई सर्वाधिक होती है? महुआ की। अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी उपयोग में ली जाती है? बांस। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चित्ता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? शाहगढ़, जैसलमेर को। कौन से स्थान में डेमोसियल क्रेन कुंजा पक्षी बहुतायत में देखने को मिलता है? खिंचन, जोधपुर के अंदर। ग्रीन मुख्य नामक चिड़िया कहाँ मिलती है? आबू पर्वत। राजस्थान के किस संरक्षित स्थान में मयूरों मोरों का घनत्व सबसे अधिक है? सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर के अंदर। हाथी सफारी कौन से स्थान पर उपलब्ध है? आमेर। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी स्थित है कहाँ पर बच्चों? जोधपुर के अंदर। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन्य कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है ओरण। राज्य के किस भाग में वन सर्वाधिक केंद्रित है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व के अंदर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह बच्चों जोधपुर के अंदर। देश का ऐसा अभ्यारण्य जहां पर भेड़िए प्रजनन करते हैं? कुंभलगढ़। अप्रैल 2009 में ब्रिटेन की ट्रैवलर ऑपरेटर फॉर टाइगर्स नामक संस्था ने एक बाघिन जिसका नाम मछली है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। यह इस बाघिन का संबंध कहाँ से बच्चों? रणथंभौर से। लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। राजस्थान में किन वन्य जीव परिस्थिति स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता और जिन पुल संरक्षण का कार्य प्रकृति पर है? नारगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। राजस्थान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थान कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जंतर मंतर। खेजड़िली में पेड़ काटने का विरोध करते हुए किसने अपने साथियों के साथ बलिदान दिया था? अमृता देवी ने। राजस्थान में प्रति हेक्टर सर्वाधिक जैविकता वाला देवन किस जिले में है? कोटा के अंदर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस देश की सहायता से प्रारंभ की? जापान। राजस्थान में सीतामाता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? शीत ऋतु में। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? घड़ियाल के लिए। रामसर प्रथा के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा राजस्थान का कौन सा अन्य क्षेत्र है जो रामसर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सांबर झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अन्य किस नाम से जाना जाता है? गना। डॉक्टर सलीम अली का संबंध है गना राष्ट्रीय पार्क से। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है? गोडावण के लिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1981 में। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनः स्थान रणथंभौर से किया गया वर्ष 2005 में। हरे कबूतर राज्य के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का के अंदर। अलवर जिले का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के किस जिले में अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? जैसलमेर के अंदर। राज्य के किस जिले में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? उदयपुर के अंदर। शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य का नाम जिस व्यक्ति के नाम पर आधारित है वह है इतिहासकार कर्नल टोड। राजस्थान का प्रसिद्ध गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग कहाँ स्थित है? जैसलमेर। भैंसोरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब वो अभ्यारण्य में पाई जाने वाली लेंटाना झाड़ियाँ मूल रूप से कहाँ का पौधा है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मग्रंथ था क्या था? पुस्तकालय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीए का राजस्थान में नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1995 के अंदर। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है एडुसेट। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ कब हुआ? 2004 में।
राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर के अंदर। बांसवाड़ा में स्थापित राज्य के जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा बच्चों? गोविंद गुरु। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया 7 अगस्त 1961 को। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? राष्ट्रपति आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। कोटा खुला विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। शिक्षा के अधिकार का अधिनियम राजस्थान में किस वर्ष लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी हीरालाल शास्त्री द्वारा। राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल। राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है, कौन सा बच्चों? जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर। राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए? जापान। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की होगी? उदयपुर के अंदर। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? अजमेर के अंदर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अवस्थित है सीकर में। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है बच्चों? झुंझुनू के अंदर। भारत में सबसे पुराने पब्लिक बोर्डिंग स्कूलों में से एक एटन ऑफ द ईस्ट राजस्थान किस नगर में स्थित है? अजमेर के अंदर। क्या नाम है इसका? मेयो कॉलेज। राजस्थान के किस नगर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है? जयपुर के अंदर। केंद्रीय सूचक क्षेत्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय स्थित है पोखरण के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम बच्चों फसलों के बारे में। माही कंचन किस्म किस फसल से संबंधित है? यह है मक्का से। राजस्थान की कौन सी फसल है जो मावठ से लाभान्वित नहीं है? वह है कपास। राजस्थान में कौन सा जिला है जो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है? वह है बारां। वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया बच्चों? सितंबर। बुआई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल है बाजरा। राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है किसमें बच्चों? बाजरा के अंदर। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र है श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर। पिंक बॉलवर्म हाल ही में खबरों में था, वह किस फसल के लिए हानिकारक है बच्चों? कपास। राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है डुमाडा, अजमेर में। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है बच्चों? कृषि। राजस्थान में जालौर एवं बाड़मेर जिले किस फसल के लिए अग्रणी उत्पादक है? इसबगोल। राज्य में जीरा उत्पादन में अग्रणी है जालौर जिला। किसकी फसल को नेत्रजन, फास्फोरस तथा जिंक की कमी दर्शाने के लिए सूचक फसल के रूप में जाना जाता है? मक्का को। भारत में मोठ बीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। किस फसल को सीधा बोया जाता है? भिंडी को। जेली तैयार करने के लिए फल में बहुत महत्वपूर्ण घटक है पेक्टिन। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2006 को। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है सरसों की भूसी और जूली वनस्पति। राजस्थान राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है? 62। राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2007 और 8। राजस्थान में बालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं बालरा। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? 1989। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2013 को। राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी। चने का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पश्चिमी एशिया। बीकानेरी भुजिया में कौन सी दाल काम में ली जाती है? मोठ की दाल। डांग क्षेत्र विकास किस क्षेत्र में से संबंधित है? कोटा, बूंदी, स्वयंउदयपुर और धौलपुर। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़। सर्वाधिक फल उत्पादन के कारण किस जिले को बागानों की भूमि कहा जाता है? श्री गंगानगर। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? श्री गंगानगर को। सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान है प्रथम। मसाला बगीचा किस शहर से संबंधित है? जोधपुर। नवंबर से मार्च की अवधि में होने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? रबी की फसल।
महुआ वृक्ष के फूल किस समय सर्वाधिक झड़ते हैं? प्रातः काल से दोपहर तक। देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण किस स्थान में हुआ? चौपासनी, जोधपुर के अंदर। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मथानिया, जोधपुर। नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? मेथी के लिए। वर्तमान में राजस्थान की भूजल समस्या है? बढ़ते डायरेक्ट जोन व गिरता भूजल स्तर। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को। भारत में हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से कब प्रारंभ हुई? 1967 और 66 के अंदर। 1966 और 67 के अंदर। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1974 और 75 में। राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चित्तौड़गढ़, बारा। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता वह है? होहोबा। पुष्पा महक किस्म है? गुलाब की। पुष्पा यमदाग्नि किस्म है? गाजर की। बिरबल साहनी किस्म है? गुलदाउदी। किसके बच्चों? गुलदाउदी की। सर्वाधिक बकरियां वाला जिला कौन सा है बच्चों? बाड़मेर। सर्वाधिक गौवंश वाला जिला है? उदयपुर। सबसे कम गौवंश वाला जिला है? धौलपुर। और सर्वाधिक ऊंटों की संख्या वाला जिला बच्चों? जैसलमेर। और सबसे कम बकरियां वाला जिला कौन सा बच्चों? धौलपुर। सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला है? जैसलमेर। सबसे कम ऊंटों की संख्या वाला जिला है बच्चों? प्रतापगढ़। सबसे अधिक गधों की संख्या वाला जिला है बच्चों? बाड़मेर। और सबसे अधिक भैंसों वाला जिला है? जयपुर। सबसे कम गधों की संख्या वाला जिला बच्चों? टोंक। और सर्वाधिक मुर्गियों की संख्या वाला जिला बच्चों? अजमेर। और सर्वाधिक घोड़े वाला जिला है? बीकानेर। सबसे कम घोड़े की संख्या वाला जिला बच्चों? डूंगरपुर। सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला है? बाड़मेर। सबसे कम पशु संपदा वाला जिला है? धौलपुर। सबसे कम मुर्गियों की संख्या वाला जिला है? करौली। सबसे कम मुर्गियों की संख्या वाला जिला बच्चों? करौली। सबसे कम भैंसा वाला जिला है? जैसलमेर। और सर्वाधिक भेड़ों वाला जिला है? बाड़मेर। सबसे कम भेड़ों वाला जिला है? बांसवाड़ा। थार पारकर नस्ल के गौवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है बच्चों? कौन सा? गंगानगर। कौन सा गौवंश नस्ल है जो अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? वह है बच्चों गिर। बड़बारी नस्ल संबंधित है बच्चों किससे? बकरी से। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला है जो डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? वह है बच्चों जयपुर। किस केस में एविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। हिमीकृत वीर्य को कितने तापमान पर भंडार किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है? मुट्ठी बांधकर दूध दोहना। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन होता है जिसका देश के कुल ऊन उत्पादन का अंश है? 30%। पेशमीना रेशा प्राप्त होता है? बकरी से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है बच्चों? श्वेत क्रांति से। सर्वप्रथम नवजात बछड़ों और बछड़ियों को पिलाना चाहिए क्या? खीस। ऊन का घर कहलाता है? बीकानेर। ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? बाबूजी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। जखराना बकरिया किस जिले से संबंधित है? अलवर। गरीब आदमी की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। सेरिकल्चर का संबंध है? रेशम कीट पालन से। राजस्थान में दुग्ध महाविद्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान की दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम क्या है बच्चों? सरस। राजस्थान में भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? वल्लभनगर, उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऊंटों की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकुलन कहलाता क्या कहलाता है? उस्ता कला। और ये कहाँ पर की जाती है? बीकानेर के अंदर। और कौन सी जाति द्वारा की जाती है बच्चों? रायका जाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र संबंधित स्थान है? तवीजी, अजमेर। मुर्रा व सुरती नस्ल की भैंसों से संकरण से उत्पन्न नस्ल है? महसाणा। गाय की कौन सी नस्ल है जो बाहर संबंधी कार्यों के लिए है? नागौरी, मालवी। भैंस की कौन सी नस्ल में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? बदावरी। हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध है? जसवंत। मगरा, चक्री तथा अथवा भेड़ बीकानेरी चोखला कहलाने वाली नस्ल है? भेड़। पुगल जिस पशु की नस्ल वह है? भेड़। नाली, मालपुरी, सोनारी, मालवी में से राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? यह मालवी नहीं है। सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं? नागौरी नस्ल के। भैंस की सुरती नस्ल का मूल स्थान होता है? गुजरात। भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मोरिना कहा जाता है? चोखला को। दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? थारपारकर व राठी।
किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? नागौरी। राजस्थान राज्य व पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई वर्ष 1964 के अंदर। राजस्थान सड़क परिवहन निगम का निगमन किस वर्ष हुआ? 1 अक्टूबर 1964 को। जयपुर मेट्रो चलती है मानसरोवर से चांदपोल के बीच में। जयपुर मेट्रो की खास विशेषता क्या है जिसे भारत में पहली बार शुरू किया जा रहा है? डबल एलिवेटेड स्ट्रक्चर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? डेबोग उदयपुर में। बाड़मेर, जयपुर, कोटा व उदयपुर में किस एक स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? बाड़मेर में नहीं है। चील गाड़ी शब्द का अर्थ है हवाई जहाज। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर। अजमेर, बीकानेर, जयपुर तथा कोटा में से कौन सा एक रेलवे मंडल है जो उत्तर पश्चिमी रेलवे में शामिल नहीं है? कोटा। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? रतलाम, मध्य प्रदेश। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर। मुन्ना भाव किस जिले में है? बाड़मेर। वह शहर कौन सा जहाँ राजस्थान की प्रथम मेट्रो रेलवे परियोजना कार्य प्रारंभ किया गया? जयपुर के अंदर। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मानसी वाक्कल सुरंग, जो उदयपुर के अलीसगढ़ स्थान पर पहाड़ों को काटकर मानसी वाक्कल जल सुरंग तैयार की गई है, जो देश में अपनी तरह की पहली क्या है? जल सुरंग है। अब बात कर लेते हैं हम बच्चों खनिज के बारे में। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडारण कहाँ पाया जाता है? सिरोही जिले के अंदर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। राजस्थान में रॉक फास्फोर्ट की मुख्य खदानें कहाँ स्थित है? जामरकोटड़ा। नाथरा की पार स्थित है उदयपुर में। काला गुमान खान क्षेत्र प्रसिद्ध है पन्ना के लिए। राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक है किसमें है? जस्पर, शीशा, जस्ता और वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट कहाँ पर अधिक है? सिरोही के अंदर। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया था? नागौर, मकराना। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्य करता है? झुंझुनू के अंदर। मंगला तेल शेल्टर जिस जिले में स्थित है वह है बाड़मेर। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बीकानेर नागौर बेसिन में किस तेल क्षेत्र की खोज की है? पूनम। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस स्तंभ पाई जाती है? कौन सी? लिग्नाइट। कौन सा खनिज उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है? वह है जिप्सम। खेतड़ी झुंझुनू आए थे, कौन आए थे बच्चों? स्वामी विवेकानंद। राजस्थान के किन जिलों में खनिज तेल का पता लगा है? बाड़मेर और जैसलमेर। मंगला, सरस्वती, कमलेश्वरी व ऐश्वर्या में से कौन सा एक बाड़मेर के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? कमलेश्वरी। राजस्थान में सबसे प्रमुख खनन गतिविधियों में कौन सी है? यूरेनियम, संगमरमर, तांबा, लोहा से कौन सी बच्चों? संगमरमर। राजस्थान राज्य के 3 जिलों में बड़े पैमाने पर लिग्नाइट निक्षेप है। नागौर व बाड़मेर के अलावा तीसरा जिला कौन सा है? वह है बच्चों बीकानेर। राजस्थान के किस भाग में गीले लिग्नाइट खाने हैं? पश्चिमी। जावर, रामपुर, अगुचा, दरिब्बा। खेतड़ी में से कौन सा एक जिंक उत्पादक क्षेत्र नहीं है? वह नहीं है बच्चों, खेतड़ी नहीं है। गुड्डामलानी तहसील किस जिले में स्थित है जहां केरियन एनर्जी कंपनी ने कच्चे तेल का विशाल भंडार ढूंढ निकाला है? बाड़मेर। गोट मांगलो जो जिप्सम भंडार व खदानों के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? नागौर में। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अज्वलित ईंधन खनिज है। अबरक वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? संगमरमर। वह खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है? जैसपार, तांबा, पन्ना, ब्लूस्टोनाइट। फेल्सपार का उत्पादन करता है अजमेर। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? तांबा के अंदर। देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम। किन के उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है? रॉक फास्फोर्ट, टंगस्टन व जिप्सम में। राजस्थान का कौन सा जिला है जो मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा। रॉक फास्फोर्ट की खान कहाँ पर स्थित है? जामरकोटड़ा। जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिले हैं बीकानेर व बाड़मेर। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? डेगाना। पन्ना ज्यादातर किस जिले में मिलता है? राजसमंद के अंदर। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है? कमाई, बारा के अंदर।
जलीपा कपूरमढ़ी तापीय विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान किस जिले से है? बाड़मेर। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तापीय शक्ति। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में प्रचालित हुई थी? 1973। अनंता गैस विद्युत केंद्र स्थित है? बारां के अंदर। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली हेतु नोडल एजेंसी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? प्रथम। कौन सा तापीय विद्युत संयंत्र है जो निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया था? जालिपा कपूरटी। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का प्रारंभ किया गया? 2014। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसकी संयुक्त उपक्रम है? SPCL एवं राजस्थान सरकार का। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कहाँ स्थित है? रामगढ़ के अंदर। पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा के किस गैर परंपरागत स्रोत के विकास की विपुल संभावना है? सौर ऊर्जा की। राजस्थान का पहला गांव जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया? नोक, जैसलमेर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? गोटारू, जैसलमेर। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। राज्य सरकार द्वारा स्थापित मुख्यालय राजस्थान वित्त निगम RFC 1955 के अंदर मुख्यालय है बच्चों जयपुर के अंदर। राजस्थान राज्य भंडार निगम RSWC 1957 मुख्यालय जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC 1964 मुख्यालय है बच्चों जयपुर के अंदर। राजस्थान आवासन मंडल 1970 मुख्यालय जयपुर। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड यह 1970 ओपन हुआ था और मुख्यालय जयपुर। राजस्थान भूमि विकास निगम 1975 मुख्यालय जयपुर। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम पाया गया? नागौर के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? 66.11%। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर का था 17, बाड़मेर और बीकानेर का था बच्चों 78। जनगणना 2011 का कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? 15वां। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 13.5%। किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 अंकित किया गया? बांसवाड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6.86 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा था? जैसलमेर। कितना था? 17। सबसे अधिक किसका था बच्चों? जयपुर का था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? 66.1%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 75.1% और शहरी ग्रामीण थी 75.1% और शहरी थी 24.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम था? अलवर के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया गया? नागौर के अंदर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दी थी? भील। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत व राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.15% और 24.87%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? बीकानेर और नागौर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? 75%। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की? 1900। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? प्रतापगढ़। राजस्थान में 2001 और 2011 के दौरान किस जिले की 10 की जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर न्यूनतम रही? श्रीगंगानगर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है? मीणा। अरावली श्रृंखला के पश्चिम में उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के जिलों को ज़्यादा से कम
साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले में पाई जाती है? कोटा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिला शिक्षित है? 52.1%। सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है? राजस्थान। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? कोटा के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? 200। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार वह जिला जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है प्रतापगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित निम्न में से सही कथन है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? अलवर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। किस में बच्चों? जोधपुर के अंदर। वेदनाथ समिति का संबंध है सहकारिता से। राजस्थान में प्रथम सरकारी सहकारी समिति की स्थापना की गई 1905 के अंदर। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1904 में।